हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आप ये सोचती हैं कि हमारी एज इतनी हो गई है, अब हम इस एज में और कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, हम अपने भविष्य को नहीं संवार सकते क्योंकि हमारे पास इतना घर का काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो इसके साथ साथ मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, यानी कि जो मेरा सपना है उसको मैं साकार नहीं कर सकती हूँ। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक हाउसवाइफ घर के काम के साथ साथ, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ, फैमिली की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने आप मतलब खुद के लिए कुछ टाइम निकाल कर और अपने सपने को साकार कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे हर हाउसवाइफ का एक सपना होता है कि मैं कुछ बनूँ, कुछ पढ़ाई करूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो वो क्या सोचती है कि मेरा जो ससुराल का काम है वही मेरी पूरी जिम्मेदारी है, वही मेरा पूरा भविष्य है, और वो दिन प्रतिदिन उसी काम में लगी रहती है, सुबह से लेके शाम तक। सो के जगना, घर का काम, खाना पीना बनाना, फैमिली को देखना, ये सारा दिन की मतलब उनकी एक ये डेली रूटीन हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है तब हर लड़की को ये एहसास होता है, क्योंकि आप दिन भर घर का काम कर रहे हो, उस घर के काम की में आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है कि आपने घर का काम किया, क्या किया। तो धीरे धीरे ना आपके मन में एक उलझन सी आने लगती है कि हम इतना घर का काम भी करते हैं फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमने इतनी पढ़ाई कर ली फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो तब जाके फिर आपको ये चीज़ फील होता है कि काश हमारे पास टाइम होता, या काश हमने पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ाई किया होता, तो आज मैं भी एक अच्छी पोस्ट में होती, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब होती और मेरी भी घर में वैल्यू होती। ठीक है। तो ऐसा ना हर हाउसवाइफ सोचती हैं, लेकिन ये सोचते सोचते उनकी बहुत एज निकल जाती है और मतलब अपना जो डेली का रूटीन है वो ऐसे फिक्स कर लेती हैं घर के काम में कि उनको फिर टाइम ही नहीं मिलता कि मतलब एक वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, पढ़ाई करने लगें। तो देखिए, ये हर हाउसवाइफ की यानी हर लेडी की ये एक लाजमी सी बात है। सबको लगता है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो हमारे पास दो पैसे आने चाहिए और हमें कुछ करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरा नाम सुषमा पांडे है और मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ कि कैसे एक हाउसवाइफ अपने सपने को साकार कर सकती है, कैसे एक हाउसवाइफ अपने घर के कामों के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के जो खुद के लिए टाइम निकाले और जो अपना लक्ष्य है उस पर काम करे और एक अच्छी नौकरी पाए। तो देखिए, यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर का काम करती हैं, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले आप अपना एक टारगेट बनाइए, टारगेट फिक्स करिए कि हमें कैसे करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, टारगेट नहीं बनाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अगर आपने ये सोचा है कि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या होना चाहिए, यानी हम गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं, हम मतलब एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हम एलिजिबल हैं तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो आप उस चीज़ को सर्च करिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप कंटेंट इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए कि मतलब हमें ये चीज़ पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या दिया गया है। फिर आपने अपना कंटेंट भी कलेक्ट कर लिया, आपको पता भी चल गया कि क्या कैसे क्वेश्चन आता है, उसके बारे में पूरा आपने सिलेबस भी पता कर लिया। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे टाइम का, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप सुबह उठती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम रहता है, उस टाइम पे आप टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सभी हाउसवाइफ को बोलूँगी कि आप ना उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके टाइम चुराना सीखिए। जैसे अगर आप सुबह 6 बजे जग रही हैं तो कोशिश करिए कि आप आधे घंटे पहले जगिए, 5:30 बजे जगिए, 5:30 से 6:30 तक आप पढ़ाई करिए, 6:30 बजे से फिर आप घर का काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 6:30 से लेके मैक्सिमम 8 बजे तक आपका काम हो जाता है। जब आपका काम से आप फ्री हो जाते हो नाश्ता पानी सब करके, तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकालिए, आधे घंटे ही सही, लेकिन वो टाइम आप सुबह का निकालिए। उसके बाद आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर आप दोपहर जैसे आप दोपहर का खाना पीना बनाने लगी, फिर आप खाना पीना बनाने के बाद जो टाइम मिलता है तो फिर आप आधे घंटे 1 घंटे निकालिए। फिर शाम का काम हुआ, शाम के काम के बाद फिर जैसे फ्री होती हैं तो फिर आप अपने लिए आधे घंटे निकालिए।
मतलब आपको ना कोई ये नहीं कहेगा कि आप ले लो पढ़ाई करो, बैठो आप काम मत करो। आपको घर का काम भी करना है, बच्चे भी संभालना है, फैमिली भी देखना है, उसके साथ साथ आपको अपने लिए खुद टाइम देना है, पढ़ाई भी करना है। तो आप मतलब लगातार अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं बैठ पा रही हैं तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे ही पढ़ाई करिए, मतलब निकालिए टाइम, और उसी में बुक लेके बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 1.5 से 2 घंटे मतलब थोड़ा थोड़ा करके टाइम 24 घंटे में निकालती हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है, उस टाइम पे थोड़ा सा फैमिली इशू भी आएंगे, फैमिली मेम्बर भी बोलेंगे कि अब तो पढ़ाई करने बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी डेली रूटीन फिक्स कर लेंगी तो फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप ना ऐसा करके टाइम निकालिए। फिर जैसे आप जो भी काम कर रही हैं, काम करने के दौरान आप ईयरबड लगाइए, ईयरफोन लगाइए और उसमें टॉपिक सुनना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा, साथ ही साथ आप छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ रही हैं वो भी आपको माइंडेड होगी, और जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा कवर अप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठने मतलब पढ़ने को मिल रहा है तभी आप पढ़िए। आप थोड़ा थोड़ा भी करके ना बहुत अच्छा कर सकती हैं, और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। बस हाँ, ये है कि आपको कंटिन्यूटी बनाना है और उसके साथ काम करना है। ये नहीं कि आज हमने सुबह 4 बजे जगा और 4 से 6 2 घंटे पढ़ाई किया, मतलब आज का दिन मेरा पूरा बहुत अच्छा गया, फिर उसके बाद मैं फिर से कल मतलब सोने में बिता दूँ और कल फिर न जगूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप भले ही सुबह 8 मतलब आधे घंटे दे रही हैं, लेकिन आपकी ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हम अगर आधे घंटे दे रहे हैं तो आधा घंटा हमारा डेली होना चाहिए। ठीक है। यही आधा घंटा कब आपका 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में बदल जाएगा, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपने कैसे तैयारी कर ली, मतलब कैसे आपने अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, घर का जो काम है वो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है कि आप 24 घंटे सारे दिन उसी में बिजी रहते हो। आपको बीच बीच में ड्रॉप भी मिलता है, रेस्ट मिलता है। तो आप जैसे दोपहर का पूरा टाइम 3-4 घंटे का मिलता है तो आप सोने में सब गुजार देते हो, तो उस टाइम को ना आप अपने लिए अपने यूज में लाओ कि हाँ, हमें 3 घंटे का अगर टाइम मिल रहा है तो उसमें हम 1.5 घंटे आराम कर लें, 1.5 घंटे पढ़ें। तो अगर 1.5 घंटे आप दोपहर का टाइम देते हो अच्छे से, बिल्कुल पीस माइंड से, तो भी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा करके समय निकालना है और अपने सिलेबस को देखते हुए उस पे काम करना है। क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस पे ध्यान देते हो कि हमारा सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपका धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि मतलब हमें 6 घंटे 7 घंटे बैठ के पढ़ाई करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप मतलब जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम मतलब देने बैठोगे तो ये भी आपको लगेगा कि हाँ, हमने पढ़ा है, हमने किया है। तो देखिए, यही छोटी छोटी स्टार्टिंग जो है, यही छोटी छोटी शुरुआत जो है वो आपको एक दिन अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है, लक्ष्य पे पहुंचाती है। तो एक दिन में मतलब कोई भी चीज़ संभव नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ाई करती हैं, थोड़े थोड़े अपने कामों से समय निकालती हैं और उसको अपने लिए मतलब अच्छी यूज में लाती हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, हम क्या करते हैं कि जैसे जब दोपहर में या शाम को जब हम लेटते हैं तो हम फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना या यूट्यूब में ही बेफालतू चीज़ें देखना। तो देखिए, उसको देखते देखते ना आपका टाइम भी निकल जाता है। अगर आपने 10 बजे लेटा है सोने के लिए तो कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आप फालतू चीज़ों में मतलब जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, उसको आप ना पढ़ने के लिए मतलब करो। जैसे कोई भी पढ़ाई की ही वीडियो स्टार्ट कर लो, उसको देखो, मतलब एक एजुकेटेड चीज़ें देखो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। कोई टेस्ट वगैरह ही देखो कि मतलब क्या कैसे टेस्ट हो रहा है, उसी को आप करो, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो आप फालतू की चीज़ें देख रहे हो वो आपके लिए ना तो इम्पॉर्टेंट है, ना तो कोई मतलब निकलने वाला है, बस आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। तो जो आप रात में ऐसे दिन में भी आप 1 से 1.5 घंटे टाइम फ़ोन में स्क्रॉल करने में गुजार देते हो, इंटरनेट करने में,
इंटरटेनमेंट। तो ऐसा ना करिए, आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग करिए और ये स्टार्टिंग आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। बस हाँ, ये है कि आपको सेल्फ बिलीव रखना है कि हमें खुद पे विश्वास है और हम पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप ये चीज़ लेके चलते हो तो आई होप कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो हम वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।